इस जमाने में इज्जत की लगन लेकर, मैं आया हूँ इस जमाने में इज्जत की लगन लेकर, खामोश न बैठूंगा जख्मों का जिगर लेकर, ये जुल्म की चट्टानों तुझे तोड़ कर दम लूंगा, मरने से नहीं डरता, निकला हूँ कफन लेकर, निकला हूँ कफन लेकर। नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है और आप अपना परिचय बताएंगे। हमारा नाम हुआ मुनारिक राम, भाकपा माले के जिला सचिव हुए। और हमको कल सूचना मिली कि गंगहर गांव महादलित टोला है, वहाँ पे गरीबों का घर को उजाड़ दिया गया है, तोड़ा जा रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के हम तमाम लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर किस तरह के ज़मीन था और क्यों तोड़ा गया, इसका कारण क्या है। लोगों ने दिखलाया कि हमारे पास 1992-93 का पर्चा है और पर्चा से प्राप्त हुआ ज़मीन है ये, और इस पर हमारा 2-3 पुश्त जो है, 3-4 पुश्त कहिए कि यहाँ गुजर बसर किया। हम लोग भी यहाँ हैं, इसके बावजूद भी यहाँ नोटिस दे करके और यहाँ उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ घर को ढा दिया गया है, 10 घर को यहाँ ढा दिया गया है, बाकी और घरों के ढाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये सब जानकारी आकर के प्राप्त किए और हम इस विषय पर यही कहना चाहेंगे सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कि जिला प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ही दिया गया पर्चा, जिस पर इन लोग का 3-4 पुश्त गुजरा, और आखिर क्या कारण हो गया जिसके चलते इन लोग को उजाड़ा जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि नियमावली भी है कि उजाड़ने के पहले अगर किसी तरह का कष्ट है तो उजाड़ने के पहले गरीबों को ज़मीन चिन्हित करके बसाया जाना चाहिए। ये नियमावली में भी है और हम मांग भी करते हैं जिला प्रशासन से और सरकार से कि इन गरीबों को उजाड़ने के पहले इनको बसाया जाए, और नहीं तो सबसे पहले तो कारण में जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण हुआ कि आज इनको 4 पुश्त से यहाँ हैं और उजाड़ने की नौबत क्यों आई। पहले तो ये होना चाहिए। और अगर माने उजाड़ने की ही अगर एकदम सख्त ज़रूरत है तो आखिर हर गरीबों को रहने का अधिकार है ज़मीन पर ही, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी लोगों को आशियाना होता है। तो सरकार के प्रशासन को भी यहाँ जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है कि हम अब इनको कहाँ बसाएं। अगर हम यहाँ से हटा रहे हैं तो इनके बसाएं कहाँ, ये भी जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इनको उजाड़ने के पहले बसाई जानी चाहिए और तत्काल अभी रोक लगे, इन लोग का आशियाना नहीं उजाड़ा जाए और कारण बताया जाए कि आखिर कारण क्या है, किस कारण से उजाड़ा जा रहा है। और नहीं तो अगर इसी तरह से चला गरीबों पर बुलडोजर, तो भाकपा माले के कार्यकर्ता हम गरीबों के पक्ष में हर समय हमारी लड़ाई ही रही है, गरीबों के न्याय दिलाने के पक्ष में। हम इन तमाम गरीबों के पक्ष में हैं और हमारी लड़ाई जो है इनके पक्ष में होगी, इनके हक अधिकार के वाजिब हक अधिकार मिले इसके पक्ष में होगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो अंचल अधिकारी को घेरने का सवाल हो या जिला पदाधिकारी से घेरने का सवाल है, ये धारावाहिक लड़ाई चलेगी। सर क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार मेहता और ऐसे हम भाकपा माले नबीनगर के भी प्रभारी के रूप में हैं। इस क्षेत्र को हम देख रहे हैं। सभी श्रोताओं को और साथ साथ आपको तथा यहाँ मौजूद सभी ग्रामवासियों को सबसे पहले मैं अपने पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। मित्रों, जो आप के चैनल के माध्यम से हमें कल सूचना मिला कि नबीनगर प्रखंड के माली थाना के अंतर्गत जो चरण के पास एक गंगहर बस्ती है, वहाँ पर दलित परिवार आज
सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनके पूर्वजों ने सैकड़ों साल से रह रहे थे, लेकिन आज किसी सामंतवादी सोच विचारधारा के लोगों द्वारा जो है जिला पदाधिकारी के पास इस प्रकार की जो वहाँ पर उजाड़ने की जो सूचना दिया गया या अतिक्रमण हटाने की जो सूचना दिया गया, ये सबसे पहले मैं इसका निंदा करता हूँ और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि आज है पूरे बिहार में गंगहर तो एक वानिकी है। आज मैं देख रहा हूँ कि जब से केंद्र में सरकार भाजपा का बना हुआ है, तब से 2014 से लेकर आज तक पूरे बिहार, पूरे देश में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य राज्यों में भी जो हमारे गरीब दलित परिवार के लोग अमन चैन के साथ रह रहे थे, जो बरसों बरसों से घर बना कर रह रहे थे, उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। उनको जो है से कि उन लोगों पर दमन और अत्याचार किया जा रहा है। इसी घटना को भी मैं निंदा करता हूं और जो है से कि बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं, जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं कि जो इनकी जिनबिन मांग है, जो इनकी उचित जो मांग है, उस पर संज्ञान लेते हुए इन्हें उचित फैसला दिया जाए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज एक राम जो नकली राम हैं, जो अयोध्या के अंदर नकली राम हैं, उनको आलिशान भवन बना करके वहां पर रखा जा रहा है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं विरोध इस बात का करता हूं कि जो ओरिजिनल राम है पूरे देश भर में, चाहे वह किसी भी राज्य में हो, उन ओरिजिनल रामों के ऊपर भी जो है कि दमन अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि असली राम ही जो है कि देश के, भारत के मूल निवासी हैं और इन राम की रक्षा के लिए हमें अगर सर भी कटाना पड़ेगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों के बीच में यह आज बात बता देना चाहता हूं। मित्रों, मैंने बहुत लंबी संघर्ष भाकपा माले ने किया है। जब भी औरंगाबाद की ही धरती नहीं, पूरे बिहार की धरती पर गरीब मजदूरों पर शोषण हुआ, दमन हुआ, हमने जमींदारी को भी देखा है, हमने रंगदारी को भी देखा है और हमारे लोगों ने शहादत दे करके, चाहे वह मजदूरी की सवाल हो, खटिया पर बैठने का सवाल हो, वोट देने का अधिकार हो। हमारा पार्टी ने उस समय भी जब गरीबों को वोट नहीं देने दिया जाता था तो नारा दिया था, वोट लुटेरे हो होशियार, IPF है तैयार। हमने जिन बिन सवालों को लेकर से हमारी पार्टी का ही जन्म हुआ है, जिन बिन सवालों को लेकर करके पूरे देश में हमारी पार्टी ने शहादत दे करके गरीबों को मान सम्मान, माँ बहनों के इज्जत को मान सम्मान बचाया है। और मैं आज आपके चैनल से के माध्यम से पूरे दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जिला पदाधिकारी को बता देना चाहता हूं, बिहार सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर आप दमन करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करेंगे और आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि मैं आया हूं इस जमाने में इज्जत की लगन लेकर, मैं आया हूं इस जमाने में इज्जत की लगन लेकर, खामोश न बैठूंगा जख्मों का जिगर लेकर, ये जुल्म की चट्टानों तुझे तोड़कर दम लूंगा, मरने से नहीं डरता, निकला हूं कफन लेकर, निकला हूं कफन लेकर। जय भीम, लाल सलाम। मेरा नाम हुआ भाकपा माले के प्रखंड कमेटी सदस्य है और बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के सचिव है जिला का। नाम क्या हुआ सर? अवधेश गिरी नाम है मेरा। जी बोलिए सर, क्या कहेंगे? यहाँ जो जिस तरह से प्रशासन द्वारा कार्रवाई गरीबों पर हो रहा है, हम इसके विरोध में जिला पदाधिकारी से मांग करें कि इनको जो सरकार पर्चा दिया है उस पर्चे को लेकर और इनको बसने का इजाज़त दे। अगर संविधान में 3 डिसमिल मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि हम गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, आवास उजाड़ने से पहले इनको आवास बनाना चाहिए, तब इनको उजाड़ना चाहिए। अगर ये आज आवास नहीं रुका, जिला पदाधिकारी और CO के यही प्रक्रिया रहा, तो आगे जनता को लेकर हम संघर्ष में जाएंगे। यही बात हम बताना चाहते। कहना है कि दुखद की तो बात है कि हमारे पंचायत में बहुत गरीब हैं जो आम गरीबों में रह रहे हैं। तो सूचना ही मिला, हम लोग आए यहाँ पर, CO साहब के पास गए तो CO साहब बोले कि ऊपर से आदेश है तोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग तोड़ रहे हैं। हम लोग कहें भी कि ठीक है, आदेश तो है सरकार के, लेकिन बेघर को घर तो देना ज़रूरी है।
सरकार को भी ये नियम है कि 3 डिसमिल ज़मीन दे करके बसाया जाए, इसके बाद में तोड़ा जाए। ऐसा तो हुआ नहीं। उन लोग कहें कि नहीं, हम लोग के आदेश आ गया है और तोड़ के देना है। यही क्या बात है। कहेंगे सर, क्या होना चाहिए? इसमें तो निंदा है कि ठीक है, तोड़ना है, सरकार की ज़मीन है, लेकिन सरकार को बचने के लिए तो देना चाहिए, क्योंकि गरीब चाहे हो अमीर हो, सबको रहना है इस धरती पर। जब गरीब को धरती पर पर्चा जिसको मिला उसको टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार दिया है। ये बात ही तो टूटना नहीं चाहिए, और टूट रहा है तो सरकार की गलती है। क्या आपकी तरफ से क्या पहल हो रही है? हम तो मनो वहाँ तक गए, सीओ साहब से बात कहे हैं, वो दिन कहे कि इसे नहीं, हम लोग के आदेश आया है और कुछ यहाँ पर तोड़ करके वो चले गए। आगे क्या आप लोग करने वाले हैं? क्या आप अपने स्तर से क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो यही में हैं कि अब तो सरकार से ही लड़ा जाएगा। बिना सरकार के लड़ले तो कुछ होगा नहीं। जब आदेश आया है ऊपर से तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। आप प्रतिनिधि हैं सर इस पंचायत का, तो मतलब प्रतिनिधि पर ज़्यादा लोगों का भरोसा होता है। लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे, तो उस पर बताएंगे आप? ना, हम तो इसमें साथ हैं, क्योंकि पंचायत है मेरा, तो साथ तो जहाँ तक बनेगा वहाँ तक तो करेंगे। हाँ, तो हम चलेंगे, चाहे जो हो जाए चलेंगे। आप लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं सर जी कि हम लोग के जो घर उजाड़ा जा रहा है, आज 4 फुट से बीत गया, अब आज हम लोग के घर उजाड़ा जा रहा है, तो हम सरकार से ही मांग करेंगे कि हम लोग के उजाड़ने से पहले घर जमीन मिलना चाहिए, तो हाँ बसाया जाए। उजाड़ने से पहले तो बसाया जाएगा। हाँ, हम बच्चे के लेकर फिर ये बरसात में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये तो सरकार बताएगा ना। हैं, हम गरीब आदमी, हमारे पास ना जगह ज़मीन है और ना रहने की कहीं साधन है, रुपया पैसा नहीं है। हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो उपास रहने पड़ जाता है, तो मैं कहाँ रहूँगी फिर। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि गरीब आदमी है तो सरकार के सुनना भी चाहिए कि हाँ, छोटा छोटा बच्चा है तो बरसात के दिन में उजाड़ रहा है, तो कुछ तो देना चाहिए मुआवजा, कुछ तो गरीब के बसाने के लिए चाहिए कुछ। मेरा नाम दीपक राम है। हम लोग यही गांव के हैं, महादलित हैं। हम लोग सर घर के सिवाय और कोई जगह ज़मीन नहीं है, तो हम लोग सर सरकार द्वारा हम लोग के सबके कॉलोनी बना हुआ है, और वो कॉलोनी है हम लोग का सरकारी ज़मीन में है सर। तो बनाने से पहले हम लोग बोले कि सर यहीं बना ले, तो हाँ यहीं बना लो। हम लोग बना लिए सर। अब हम लोग का टूट रहा है, कहीं जगह ज़मीन नहीं है। हम लोग सरकार के यह मांग करते हैं कि सर हम लोग के उजाड़ने से पहले हम लोग के बसाया जाए, ज़मीन दिया जाए। और कुछ ज़मीन सर हम लोग का मिला है, उन लोग कब्जा नहीं होने देता है। हाँ, नहीं होने देता है, तो हम लोग सर क्या करें, जहाँ हैं वहाँ ही रह रहे हैं। अब उन लोग सर थोड़ा सा बात में लड़ाई झगड़ा करने आता है, गोली बंदूक लेके आ जाता है। हम लोग सर गरीब आदमी हैं, डर जाते हैं, और उन लोग सर शोषण चला के चल जाता है। विकलांग आदमी हैं और विकलांग आदमी हैं, और हमको रहने का जगह भी नहीं है, ज़मीन भी 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है। हम लोग का कहीं ज़मीन दे करके बसाया जाए और अनुदान दिया जाए। आपका भी घर टूटा है? हाँ सर, हमारा भी घर टूटा है। तो क्या कहेंगे मतलब इस पे सर सरकार के विचार करना चाहिए कि गरीब आदमी जाएगा कहाँ। मेरा घर टूट गया है, बहुत कितना हो भी माना करे नहीं माने, नहीं। हाँ, मेरा घर में से सब निकाल दिए थे सामान, सब निकाल के कहे कि चलिए निकलिए बाहर, तोड़ना है तो तोड़ना, हमको आदेश आया है। तोड़ दिया? हाँ सर, तोड़ दिए हैं। आपका क्या नाम है? रिंकी देवी। मेरा घर टूट गया है सर, देखिए एकदम सामने है। अच्छा, हाँ। टूट गया है। सरकार से मिनती है, हर जोड़े मिनती है कि ज़मीन दीजिए घर बसाने के लिए। बाल बच्चा बरसात में हम लेके कहाँ जाएंगे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।